हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों ने व्हाट्सएप पे एक सवाल भेजा और काफी अच्छा सवाल है। ये रेशियो का इस तरह का सवाल है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और फिर जब समझ नहीं आता है तो उसको एक्स मान के बनाने की कोशिश करते हैं। और आप भी समझते हैं कि जब आप किसी सवाल को एक्स मान के बनाएंगे तो आपके समय बहुत ज्यादा लग जाता है एग्जाम में, तो इस तरीके से आपका ज्यादा आपका लाभ नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए सवाल को गौर से, और आप इसे बना सकते हैं तो आप एक बार वीडियो को रोकिए और बना करके देखिए कि क्या ये सवाल आपसे सॉल्व हो पाता है या नहीं होता है। यदि आपसे सवाल सॉल्व हो जाए तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा आपने किस तरीके से इसे किया है। आइए हम इस सवाल को एक बार पढ़ देते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले सवाल जो दिया हुआ है यहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन 2016 द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ मुस्कान एंड बबली by 2:3. The ratio of salary of 2016 to that of 2017 in the case of Muskan and Bubbly respectively are 3:4 and 5:7. If in 2017 the difference in their salaries is 2300, what is the Bubbly salary in 2017? ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसके लिए चार ऑप्शन भी यहाँ पे देखिए लिख रखा है ना। ये चारों ऑप्शन, 5 ऑप्शन दिया हुआ है, एक नन ऑफ दिस भी है। तो इसी में से कोई एक सवाल का जवाब होगा। यदि आप इंग्लिश में नहीं समझ पाओगे तो इसको आप हिंदी में देख लीजिए सवाल में क्या दे रखा है। देखिए सवाल कहा है कि 2016 में मुस्कान और बबली के वेतन का अनुपात दिया हुआ 2:3 था। मुस्कान और बबली के लिए 2016 से 2017 के वेतन का अनुपात 3:4 और 5:7 ये क्रमशः दिया हुआ है। यदि 2017 में उसके वेतन का अंदर 2300 रुपया है तो 2017 में बबली का वेतन क्या है। ये ऑप्शन दे रखा है 5,950, 6,300, 3,000, 2,875 और इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सवाल है तो सिंपल ही, पर आपको इसको समझना होगा कि बनाना कैसे है और क्या क्या चीजें दिया हुआ है। तो आइए हम समझाते हैं सवाल को। सबसे पहले ये कहा है कि 2016 में, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, 2016 में ये लिख रखा है कि 2016 में दिया मुस्कान और बबली, दो लोग हैं। 2016 में मुस्कान और बबली का जो अनुपात है, उसके आय का अनुपात 2:3 है। इसके बाद इसने ये कहा है कि 2016 में, ध्यान से देखिएगा, 2016 में और 2017 में इसका रेशियो दिया हुआ है। तो बबली का कितना दिया हुआ है, तो बबली का है 3:4 और मुस्कान का है, सॉरी यहाँ पे मुस्कान का दिया है 3:4, ये उल्टा लिखा गया। ये मुस्कान का दिया हुआ है 3:4 और बबली का दिया हुआ है 5:7। देखिए यही आपका सवाल में दिया हुआ है। फिर से देखिए 2016 में मुस्कान का वेतन और बबली के वेतन का अनुपात 2:3 है। बाद में ये 2016 और 2017 का अनुपात दे रखा है। 2016 और 2017 का जो अनुपात है, मुस्कान का दे रखा है 3:4, मतलब मुस्कान का जो आमदनी है 2016 में 3 और 17 में 4। बबली का जो वेतन है 2016 में 5 और 2017 में 7 है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि 2017 में बबली का वेतन क्या होगा, बबली का वेतन क्या होगा ये पूछा है। साथ में इसने ये भी बताया है कि 2017 में जो है उसके वेतन का जो अंतर है वो 2300 दे रखा है। ये इतना सा बात है। अब देखिए इसको बनाना कैसे और रेशियो को बैलेंस कैसे करना है। एक्स मान के बनाएंगे तो बहुत ज्यादा समय दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मुस्कान का दे रखा है 2, यहाँ पे मुस्कान का दे रखा है 3, यहाँ बबली का 3 दिया, यहाँ पे बबली का 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे इस दोनों को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको देखिए, मुस्कान का 3 और बबली का 5, ये 2016 का है, ये भी 2016 का है, इसलिए हम लोग 2016 पे फोकस कर रहे हैं। तो इस 3 और 5, इस 3 और 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका 15 मिल जाएगा, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम 15 मिल जाएगा और इसी 15 से हम इसे गुना कर देते हैं। देखिए अभी क्या बन जाएगा, तो 15 से इसको गुना करेंगे तो ये 15 दूनी 30 और अनुपात 15 तिया 45। देखिए हमने रेशियो चेंज नहीं किया है, मल्टीप्लाई करने से आपका नया रेशियो बना, पर जो एक्चुअल में रेशियो 2:3 ही है। ये इसको हम लिख देंगे 30:45। ऐसा करने से क्या मिला, ऐसा करने से ये फायदा होगा कि अब हम जो है मुस्कान का जो 2016 का वेतन है वो 30 है,
तो हम 2016 में मुस्कान का वेतन 30 बना सकते हैं, और यहाँ पे 2016 में बबली का वेतन यदि 3 है, 30 के 3 से हम लोग 45 बनाए हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी 2016 में बबली का वेतन 5 से 45 बना सकते हैं। ये आपको आसान हो जाएगा करने में। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ से 2016 में यहाँ पे जो है मुस्कान का वेतन 3 दिखा रहा है, और यहाँ पे मुस्कान का वेतन कितना है, 30 है। तो इस 3 से 30 कैसे हम बना सकते हैं? तो 3 से 30 बनाने के लिए इसको हम 10 से गुना करेंगे, इसे 10 से गुना करेंगे तो ये भी 10 से गुना हो जाएगा। रेशियो का तो यही नियम है कि जब आप एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा ही मल्टीप्लाई होगा। इससे आपका नया रेशियो जरूर बन जाएगा, पर एक्चुअल रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका जो बबली का है वो 45 है, और यहाँ पे बबली का दिखा रखा है 5। तो ये 5 है, ये 45 है, तो 5 को 45 कैसे बनाओगे? 5 को 45 बनाने के लिए हमको 9 से गुना करना पड़ेगा, तो ये भी 9 से गुना हो जाएगा, है ना। अब देखिए आपके पास जो रेशियो मिल गया वो क्या मिला, जरा ध्यान से देखिए। ये जो आपका रेशियो मिला है मुस्कान का, ये मिल गया है 30:40। यहाँ ध्यान दीजिए, 10 तिया 30 और ये 10 चक 40। और बबली का जो वेतन मिला है वो हो गया 9 पचे 45 और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। ये आपका 2016 का डेटा है और ये आपका 2017 का डेटा है, ठीक है। 2016 में मुस्कान का जो वेतन का अनुपात है 30:40 है ना, और बबली का जो अनुपात है वो आपका 45:63 है। अब आप गौर से देखिए 2016 में मुस्कान और बबली का वेतन का अनुपात कितना है, तो 30:45 है, एकदम वही वाला है 30:45 जो पहले दे रखा था। तो इससे आपका पूरा रेशियो बैलेंस हो गया। अब सवाल में ये कहा था कि यदि 2017 में उनके वेतन का अंतर 2300 है, तो 2017 में जरा ध्यान दीजिए, 2017 में, तो 2017 यही है, 2017 में इनके वेतन का अंतर कितना दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिए। इस 2017 में अंतर दिख रहा है यहाँ पे 23 का, है ना, एक का 63, एक का 40, 23 का अंतर है, और यही 23 का जो एक्चुअल वैल्यू है वो 2300 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक का जो मतलब होगा, एक का मतलब कितना हो जाएगा, तो एक का मतलब 100 होगा, क्योंकि 23 का मतलब 2300 है, तो एक का मतलब होगा 100, ठीक है। तो एक का मतलब यहाँ पे आप 100 लिख दीजिए। अब आपसे पूछा क्या था कि 2017 में बबली का वेतन क्या होगा था, जरा देखिए गौर से। 2017 में बबली का वेतन कितना है, 63। 2017 में बबली का वेतन कितना है, 63। तो एक का मतलब 100 है, तो 63 का मतलब क्या होगा, तो बोलेंगे 6300, ठीक है। यही इसका सही जवाब होगा, 2017 में बबली का वेतन 6300 होगा। तो आपने देखा बिना एक्स माने भी सवाल को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इसका उत्तर कहाँ पे, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में, देखिए यहाँ पे बी में दे रखा है 6300, यही इसका सही जवाब है। उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझे होंगे, और बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि इसे बैलेंस करने में लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है, तो इस तरीके से आप बैलेंस करोगे तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो ये था आज का सवालों का सॉल्यूशन। यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, सो डैट कि और बच्चों का सवाल जो है मेरे व्हाट्सएप पे मिल सके और उनका भी सॉल्यूशन दिया जा सके, है ना। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।